अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सारा जब ये सब कुछ देखती है कि साथ इतना ज़्यादा केयरिंग है और वो दूसरों की इतनी फ़िक्र करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर में साथ को हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है। उसे पता लगता है कि बच्चे का ऑपरेशन होना है। ये बात वो सारा को भी बताता है। सारा जब इतनी फ़िक्र उसकी देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही साद है। वो फ़ौरन अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और पैसों का अरेंजमेंट करता है, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे पैसे दे दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूँगा। सारा सर से जब नीचे आती है तो उसकी मुलाकात जानी से होती है। जानी उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरी होने वाली बीवी को शादी की शॉपिंग करवाई है। सारा कहती है कि किसी खुश फहमी में ना रहना, मैंने सिर्फ ये नाजिया के लिए सब कुछ किया और ना मेरी भाभी है वो, और ना ही मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, और मैं तो तुम्हें नौकर की हैसियत से भी कबूल नहीं करना चाहती। जॉनी कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बस आपका ये गुस्सा ही है जो आप ये इस तरह कहती हैं। यहाँ पर सारा जब नीचे आती है तो वो फिर साथ के बारे में सोच रही होती है कि वो बहुत ही अच्छा, उसने मेरी इतनी मदद की। वो उसे मैसेज करके शुक्रिया अदा करती है। साथ दिल में सोचता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, अब देखना मैं तुमसे किस तरह बदला लूँगा और तुम्हें पता भी नहीं लगने दूँगा। सुबह को जॉनी जब स्कूल में जाता है, उसकी टीचर उन्हें सारा सिलेबस समझा देती है और कहती है कि अब मैं कल को आऊँगी इतनी देर में। जॉनी बहुत सैड होता है। वो सारे बच्चों को कहता है कि 3 दिन बाद मेरा निकाह है, लेकिन मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम सब ने मेरी शादी में आना है और हल्ला गुल्ला करना है, बल्कि आज से ही मेरे घर आ जाना, हम लोग डांस प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बात सुनकर सब बच्चे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। यहाँ पर साथ चला जाता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाकर कहता है कि आदिल बच्चे के लिए मैंने पेमेंट करनी है। इतनी देर में हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट पे होता है वो कहता है कि उस बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया है और पेमेंट भी सारी क्लियर हो गई है। सारा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि पेमेंट मैंने क्लियर किया है। जब साद ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। सारा कहती है कि रात को तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मुझे कल बॉस ने चेक दिया था, सोच रही थी उन पैसों की शॉपिंग करूंगी, लेकिन वो मैंने इस बच्चे पे लगा दी और ये उधार भी पैसे नहीं है। ये बात सुनकर सारा क्या शुक्रिया अदा करता है साद और कहता है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। खैर तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। सारा कहती है कि अच्छा ठीक है, आ जाओ बाहर। जब वो बाहर जाती है तो नाजिया को कहती है कि मैं तो बहुत गलत समझती थी इसके बारे में, ये तो बहुत ही अच्छा निकला। यहाँ पर शॉपिंग से फारिग होकर साथ कहता है कि अब मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना है और उस बच्चे को भी देखना है कि आखिर अब वो ठीक ठाक होश में आ गया या नहीं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर आके बताते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया और अब वो बच्चा भी ख़तरे से बाहर है। ये बात सुनकर उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो साथ का शुक्रिया अदा करती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इतनी देर में साथ कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके अब्बू भी उसका साथ देते हैं, लेकिन वो शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। अयाज साथ को कहता है कि चलो अब हमारा काम पूरा हो गया है और ये एक बहुत ही नेक काम है, अब चलते हैं घर। लेकिन साथ कहता है आप चाहते थे ना मैं कोई काम करूं, अब मैं ये काम करूंगा। जो लोग ये ट्रैफिक तोड़ते हैं मैं उनके कवानीन पर उन्हें सख्ती से दरामद करवाऊंगा। दूसरी तरफ सुबह होते ही सारे बच्चे पहुंच जाते हैं जॉनी के घर। सारा दरवाज़ा खोलने जाती है तो सब अंदर आ जाते हैं। जॉनी जब अपने सारे दोस्तों को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ तुम लोग का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तभी वो सब बच्चों का नाम बताता है और साथ ही पूरी फैमिली के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी दादो है, ये मेरी छोटी अम्मी है, ये मेरी बड़ी अम्मी। ये बात सुनकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि इतनी देर में यास्मीन आ जाती है और कहती है कि ये क्या चिड़ियाघर लगा के रखा है। सारा कहती है कि सब जॉनी के दोस्त हैं, डांस प्रैक्टिस के लिए आए हैं। अयाज आता है यहाँ पर साथ के पास और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुमने उस औरत की मदद कर दी और सारे खर्चा भी उठा लिया। साथ कहता है कि नहीं अब्बू ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई भी खर्चा नहीं उठाया, बल्कि सारा ने सारे पैसे दिए और उसने ही मदद की है। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है आवाज़ों से और कहती है कि अपने घर में भी कोई सुकून से नहीं बैठ सकता, अभी जाकर इन्हें बताती हूँ। जैसे वो नीचे झाँकती है तो सब डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो नीचे उन्हें रोकने जाती है, बच्चे भी उसे शामिल कर लेते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारे साथ डांस करें। रुबीना आती है और आकर नाजिया को कहती है कि जल्दी कर लो, खाना नहीं आज बनाना है। इतनी देर में रुबीना बहुत ज़्यादा डांटती है, लेकिन नाजिया बहुत खुश होती है और उसे अपनी शादी की सारी शॉपिंग दिखाती है और कहती है कि ये मेरी शादी का जोड़ा। साथी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं अभी खाना बना देती हूँ, जो काम मुझे बता दे। ये बातें सुनकर रुबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी अब तुम कुछ दिन की दुल्हन रह गई हो, तुमसे काम क्या करवाने हैं, रहने दो। ये बात सुनकर नाजिया की भी आंखें भर आती है। वो फ़ौरन रुबीना को गले लगा लेती है और कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। ये सब बातें अब्दुल गनी भी सुन लेता है और वो अपनी बहू को कहता है कि आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो।
रुबीना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि अब्बा जी आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे इतना इमोशनल ना करें। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब वो छत पे आती है तो उसकी मुलाकात सास से होती है और वो उसे परेशान देखता है तो कहता है क्या बात है। साथ ही उसका शुक्रिया अदा करता है जो उसने बच्चे की मदद की है। सारा कहती है कि क्या होना है, जॉनी ने अपने सारे दोस्त बुला लिए हैं और इतना हल्ला गुल्ला करें, सब डांस में लगे हुए हैं, मुझे भी इन्होंने बीच में शामिल कर लिया था। ये बात सुनकर साथ कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। दूसरी तरफ सारा को ये बातें अब बहुत मुतासर करने लग जाती है और उसे साथ बहुत अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ पर साथ सिर्फ दिल में यही सोच रहा था कि अब मैंने सारा से बदला लेना, इसने मेरी जॉब गंवाई थी ना मेरे से, अब देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। यास्मीन आती है और आकर कहती है कि जल्दी से बच्चों के लिए स्नैक्स आए हैं वो ले आओ कि इतनी देर में डिनर सेट टूट जाता है संजीदा से। ये बात सुनते ही रज़िया सुल्ताना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी शादी का आखिरी डिनर सेट होता है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, हाथों में पीप पड़ी हुई थी, तुम्हें काम करना नहीं आता। सारा भी उसे हलाशाही देती है और कहती है कि हाँ अपने घर में भी ऐसे गंद मचा के रखती है। लेकिन संजीदा कहती है मुझे काम करना आते हैं, गलती से हो गया था। शकील भी उसकी साइड लेता है और कहता है कि अम्मा चलो बात जाने तो मैं आपको न्यू डिनर सेट ला दूंगा। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए और जब तक तुम्हें काम नहीं ना आता काम सीख लो, मुझे फूहड़ औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर संजीदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इतनी देर में यास्मीन आ जाती है और कहती है कि अम्मा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्या हो गया, एक डिनर सेट ही था, अगर टूट गया तो इसमें कौन सी आफत आ गई है। संजीदा कहती कि वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी, एक डिनर सेट ही तो था ना। यास्मीन कहती कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें भी सोच समझ के काम करना चाहिए था, ऐसे पोले पोले हाथों से काम करोगी तो यही सब कुछ होना है। यहाँ पर सारा तैयार हो रही होती है कि यास्मीन आती है और उसे कहती है तुम्हारा नाश्ता लग गया। साथ ही वो परेशान होती है और कहती है कि काश तुम्हारी शादी भी हो जाती तो मुझे ये फिक्र ना होती, और तुम क्या ये जॉनी की शादी में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्से ले रही हो। सारा कहती है कि आप भी तो डांस प्रैक्टिस वगैरह कर ही रही हैं ना, तो मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकती। और कहती है कि आपने भी इतनी जल्दी साथ का रिश्ता ले आती, कुछ देर होती तो शायद मैं सोच लेती। जैसे वो ये बात कह के अपनी अम्मा को आती है तो बाद में सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रुबीना यहाँ पर साथ को रोकती है और उसे कहती है कि नाश्ता तो कर लो, तुमने सिर्फ 2 अंडे खाए हुए हैं, उससे क्या बनेगा। साथ कहता है कि अम्मा मेरा यही नाश्ता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता और फिलहाल अभी मैं अब्बा के साथ जा रहा हूँ। अयाज भी आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे ने मेरे पे बात पे अमल करना शुरू कर दिया है, अब वो वही काम करेगा जो मैं चाहता था। ये बात सुनते ही अब्दुल गनी हैरान हो जाता है और कहता है कि साथ बेटा अपने बाप की बातों को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।